हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में याद करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको 75 ऑब्जेक्टिव रहने वाला 75 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम याद करने वाले हैं। तो जो भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होंगे, जो भी आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे क्लास 12 के, वे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे और एक एक क्वेश्चन आपको याद करते चलना, ताकि जिस प्रकार से 2024 में पूछा गया था उसी प्रकार आपको 2025 और अगले जो भी एग्ज़ाम होंगे बिहार बोर्ड से लिए जाएंगे, सभी में एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही वीवीआई रहने वाला है, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और आपको पता होगा कि प्रत्येक आंसर आपको 5 to 10 सेकंड के अंदर आप लोग को आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो पर पहली बार आए, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को भी लाइक कर देना है। ठीक है, आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी आप लोगों को सब्सक्राइब कर देना है। और आप लोगों को वीडियो को शेयर भी करना अपने भाई बहन के पास, ताकि और भाई बहन आपके देख के एग्जाम में बढ़िया स्कोर कर सके। ओके, चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है। चैप्टर नंबर 3 का नाम है जीवन की चुनौतियों का सामना। जीवन की चुनौतियों का सामना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि सामान्य अनुकूलन समलक्षण के संप्रदाय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, बताइएगा। सामान्य अनुकूलन समलक्षण के संप्रदाय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो यह किया गया आपको हांस सेली के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में कह रहा है हांस सेली ने स्वीकारात्मक तनाव को कहा है, बताइएगा। हांस सेली ने स्वीकारात्मक तनाव को कहा है, तो क्या कहा है, तो यू स्ट्रेस ने कहा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यू स्ट्रेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 नंबर में कह रहा है कि प्रतिबल का नकारात्मक पहलू है। प्रतिबल का नकारात्मक पहलू क्या है, तो प्रतिबल का नकारात्मक पहलू जो है डिस्ट्रेस है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 4 में कह रहा है दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक है, बताइएगा। दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो लेजारस है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कह रहा है निम्नलिखित में से सामाजिक प्रतिबल है। निम्नलिखित में कौन है जो सामाजिक प्रतिबल है, तो सामाजिक प्रतिबल जो है विवाह विच्छेद है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 नंबर में कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन आकारात्मकता का कारण नहीं है, बताइएगा। निम्नांकित में से कौन जो है आकारात्मकता का कारण नहीं है, तो व्यवहार परक औसत जो आपको आकारात्मकता का कारण नहीं है। डी राइट आंसर हो जाएगा। 7 में कह रहा है कि जो व्यक्ति बहुत हंसमुख या सामाजिक एवं बातूनी होता है क्या कहलाता है, बताइएगा। कह रहा है जो व्यक्ति बहुत हंसमुख सामाजिक एवं बातूनी होता है क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग बहिर्मुखी कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 8 में कह रहा है कि हंस शैल्य किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आपको तनाव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 नंबर में कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन मनोवैज्ञानिक तनाव का स्रोत नहीं है, बताइएगा। निम्नांकित में से कौन मनोवैज्ञानिक तनाव का स्रोत नहीं है, तो अभिघातज घटनाएं। अभिघातज घटनाएं जो आपको मनोवैज्ञानिक तनाव का स्रोत नहीं है, सोर्स नहीं है। 10 में कह रहा है कि लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यक एवं अभिप्रेरणा के अवरुद्ध होने से उत्पन्न होता है, बताइएगा। कह रहा लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यक एवं अभिप्रेरणा के अवरुद्ध होने से उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, तो कुंठा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 में कह रहा है निम्नांकित में कौन समायोजन के क्षेत्र में नहीं आता है, तो समायोजन के क्षेत्र में कौन नहीं आता है, तो किशोरों एवं वृद्धों के समायोजन की समस्याएं। डी राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा है निम्नांकित में कौन वृद्धावस्था में समायोजन की समस्याएं नहीं है, बताइएगा। निम्नांकित में कौन है जो वृद्धावस्था में समायोजन की समस्याएं नहीं है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 13 नंबर। आप लोग 13 नंबर पर ध्यान फरमाइएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 13 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि निम्नांकित में कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है, तो प्रतिबल का स्रोत नहीं कौन नहीं है, तो प्रतिबल का स्रोत नहीं है तो सामाजिक सहभागिता। सामाजिक सहभागिता प्रतिबल का स्रोत नहीं है। 14 में कह रहा है निम्नांकित में कौन सामान्य अनुकूलन समलक्षण के चरण है, बताइएगा। निम्नांकित में कौन सामान्य अनुकूलन समलक्षण के चरण है, तो प्रतिरोध है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 में कह रहा है कि इनमें कौन पर्यावरणीय प्रतिबल है,
तो पर्यावरणीय प्रतिबल कौन हो जाएगा, तो आपको भूकंप हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16। 16 नंबर में कह रहा है कि प्रतिबल और स्वास्थ्य के संबंध के बारे में किसने बल दिया है, बताइएगा। प्रतिबल और स्वास्थ्य के संबंध के बारे में किसने बल दिया है, तो सेली ने बल दिया है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 17 में कह रहा है कि प्रतिबल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कह रहा है निम्नांकित में कौन सामाजिक प्रतिबल है, तो सामाजिक प्रतिबल जो है आपको विवाह विच्छेद है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 19 नंबर में कह रहा है निम्नांकित में समायोजन के क्षेत्र में कौन आता है, बताइएगा। निम्नांकित में समायोजन के क्षेत्र में कौन आता है, तो देखिएगा सामाजिक समायोजन के क्षेत्र में आपको शैक्षणिक आता है, व्यवसायिक आता है और संवेगात्मक आता है, ये सभी आता है आपको सामाजिक के क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 20 में कह रहा है कि किसने लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के बारे में बताया, बताइएगा। किसने लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के बारे में बताया है, तो कैनन ने बताया, ये राइट आंसर हो जाएगा। 21 में करा किसने दबाव संचारण प्रशिक्षण की एक प्रभावी विधि विकसित की है, बताइएगा। किसने दबाव संचारण प्रशिक्षण की एक प्रभावी विधि विकसित की है, तो मिचेन बाम ने की है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, मिचेन बाम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 22 नंबर में कह रहा है कि जब दो अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष होता है तो कहा जाता है, बताइएगा। तब उसे क्या कहा जाता है, जब दो अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष होता है तो उसे कहा जाता है, तो अभिप्रेरकों का संघर्ष। 23 में कह रहा तनाव का सामना करने के लिए निम्नांकित योजनाओं में कौन अधिक प्रभावी है, बताइएगा। तनाव का सामना करने के लिए निम्नांकित योजनाओं में कौन अधिक प्रभावी है, तो संज्ञान में परिवर्तन, सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 में कह रहा है निम्नांकित में किसको अपराध शास्त्र का पिता कहा जाता है, अपराध शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, तो लोम्ब्रोसो को कहा जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 नंबर में कह रहा है कि निम्नांकित में से किस वैज्ञानिक ने अपराध का संबंध शारीरिक बनावट से बतलाया है, बताइएगा। निम्नांकित में से या निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपराध का संबंध शारीरिक बनावट से बताया है, तो शेल्डन ने, ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 में कह रहा है कि आक्रमण एवं हिंसा का कारण क्या है, बताइएगा। आक्रमण एवं हिंसा का कारण क्या है, तो पीड़ा है, कुंठा है, मदिरा है, ये सभी जो आक्रमण एवं हिंसा का कारण बनता है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 27 नंबर में कह रहा है कि सामान्य अनुकूलन समलक्षण की तीसरी अवस्था का नाम क्या है, बताइएगा। सामान्य अनुकूलन समलक्षण की तीसरी अवस्था का नाम क्या है, तब परिश्रांति अवस्था है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 28 में कह रहा है सामान्य अनुकूलन समलक्षण उत्पन्न करने में 3 अवस्थाओं का सही अनुक्रम क्या है, बताइएगा। तो तीन अवस्थाओं का सही क्रम जो है चेतावनी है, प्रतिरोध है और परिश्रांति, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 29 नंबर में कह रहा है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशिष्टता होती है, ये बताइएगा। पता है एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशिष्टता क्या होती है, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है, बताइएगा क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन फिर से हम पढ़ लेते हैं, कह रहा है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशिष्ट अवस्था या विशिष्टता क्या होती है, विशेषता बताने की क्या होती है, बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, निद्रा व्याघात हो जाएगा। 30 में कह रहा है अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, बताइएगा। अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो लैटिन से हुई है, ए डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 31 नंबर में कह रहा है कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हांस सेली किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइएगा। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हांस सेली जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो तनाव के अध्ययन के क्षेत्र से, बी राइट आंसर हो जाएगा। 32 में कह रहा है दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है, बताइएगा। दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है, तो नियंत्रण नहीं पाई जाती, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 33। कह रहा है कि बाह्य आवेदक
के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है बताइएगा, तो उसे हम लोग खिंचाव कहेंगे, ठीक है। बाह्य आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को हम लोग खिंचाव कहेंगे, डी राइट आंसर हो जाएगा। 34 में अगर आप फ्राइड के अनुसार ऑडिपस की अवधि में चालक प्रतियोगिता करता है, बताइएगा। कहता है फ्राइड के अनुसार ऑडिपस की अवधि में चालक प्रतियोगिता करता है। चालक जो है प्रतियोगिता करता है, तो ये करता है पिता के साथ। किसके साथ करता है? पिता के साथ, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35। कह रहा है कि आक्रामकता का कारण कौन नहीं है? तो आक्रामकता का कारण नहीं है मॉडलिंग नहीं है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 34 में कह रहा है यदि किसी व्यक्ति को मनोवृत्ति प्रतिकूल को से बदलकर अधिक प्रतिकूल या अनुकूल से बदलकर और अधिक प्रति अनुकूल हो जाती है, तो यह एक उदाहरण होगा। तो यह उदाहरण होगा संगत परिवर्तन का, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 से। कह रहा है कि आक्रामकता का अध्ययन करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस विधि को सबसे अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो सबसे अधिक उपयुक्त किसको मानते हैं? तो अंतर निरीक्षण को, ये राइट आंसर हो जाएगा। 38 में कह रहा है किस आक्रामकता में व्यक्ति का अभिप्राय छिपा रहता है? बताइएगा, किस आक्रामकता में व्यक्ति का अभिप्राय छिपा रहता है? तो साधनात्मक आक्रामकता में, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39। 39 नंबर में कह रहा है कि अपने संबंधियों से बातचीत करने के लिए किस दूरी का उपयोग किया जाता है? बताइएगा, अपने संबंधियों से बातचीत करने के लिए किस दूरी का उपयोग किया जाता है? तो सामाजिक दूरी का, बी राइट आंसर हो जाएगा। 40 में कह रहा है कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो शामिल नहीं किया जाता, क्रमबद्धता को शामिल नहीं किया जाता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 41। कह रहा है कि सामाजिक दूरी में संप्रेषणकर्ता तथा श्रोता के बीच दूरी होती है, तो कितना दूरी होती है? 4 फीट से 10 फीट होती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 42 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन शरीर क्रियात्मक प्रभाव का उदाहरण है? बताइएगा, बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। 42 का निम्नलिखित में कौन जो है शरीर क्रियात्मक प्रभाव का कारण नहीं है? कारण है, तो कारण है नहीं रक्त वाहिकाओं का सिकुड़ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। 44 में कहा कि दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? तो लोजारस ने किया है, बी ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44। आप लोग 44 नंबर का आंसर दीजिएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 44 बहुत ही आसान प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन हमें दबाव में डालती है? दबाव में डालती है, चुनौतियां डालती है, समस्याएं और कठिन परिस्थितियां, जितना भी है सभी हमें क्या डालती है? तो दबाव में डालती है, डी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 45 में करा यदि दबाव का ठीक से प्रबंध किया जाए तो वह व्यक्ति की अतिजीविता में की संभावना में क्या होगी? बताइए। कह रहा है 45 में यदि दबाव का ठीक से प्रबंध किया जाए तो वह व्यक्ति की अतिजीविता की संभावना में क्या होगी? तो वृद्धि करेगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46। 46 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन से संवेग नकारात्मक है? बताइएगा, निम्नलिखित में कौन से संवेग जो नकारात्मक है? तो भय है, दुश्चिंता है, उलझन है, ये सभी जो है आपको संवेग नकारात्मक है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 47 में कह रहा है संज्ञानात्मक अनुक्रिया के अंतर्गत कैसी अनुक्रियाएं आती है? बताइएगा, राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतर्भेदी हो जाएगा। 48 में कह रहा है बाह्य प्रतिबल के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है? बताइएगा, कह रहा है बाह्य प्रतिबल के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसे देखिएगा, ना तो उसे दबाव कहा जाएगा, ना तो तनाव, ना तो उपागम, ठीक है। इसे राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन संवेगात्मक प्रभाव के उदाहरण है? संवेगात्मक प्रभाव के उदाहरण कौन होगा? तो संवेगात्मक प्रभाव के उदाहरण होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मनोवैज्ञानिक तनाव में वृद्धि। 50 में कह रहा है नकारात्मक घटनाओं का मूल्यांकन किसके लिए किया जाता है? नकारात्मक घटनाओं का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? तो संभावित नुकसान के द्वारा, संभावित खतरा के द्वारा, संभावित चुनौती के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संज्ञानात्मक प्रभाव हो सकते हैं?
तो संज्ञानात्मक प्रभाव हो सकते हैं न्यूनीकृत अल्पकालिक स्मृति क्षमता, बी राइट आंसर हो जाएगा। 52 में कह रहा है वही दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है, बताइएगा। वही दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है, तो मनोवैज्ञानिक दबाव कहा जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53। 53 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन अभिघातज घटना है। तो अभिघातज घटना कौन होगा, तो आपको अग्निकांड होगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 54 में कह रहा है कि हाइपोथैलेमस कितने माध्यम से क्रिया प्रारंभ करता है, बताइएगा। हाइपोथैलेमस कितने माध्यम से क्रिया प्रारंभ करता है, तो 2 माध्यम से करता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 55 में कह रहा है कि स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, बताइएगा। स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, तो अस्टिका से हुई है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56 कह रहा है कि किन हार्मोनों की वजह से रक्तचाप स्तर में परिवर्तन आता है, बताइएगा। किस हार्मोनों की वजह से रक्तचाप स्तर में परिवर्तन आता है, तो एड्रेनलिन और कार्टिसोल के कारण, ए राइट आंसर हो जाएगा। 57 में कह रहा है व्यक्तियों से शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है, तो दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है 50 से 70 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 58। कह रहा है कि शारीरिक संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक परिश्रांति की अवस्था को क्या कहते हैं, तो उसे ग्रेनआउट कहेंगे, बी राइट आंसर हो जाएगा। 59 में कह रहा है विभिन्न शोधों एवं अध्ययनों द्वारा ज्ञात हुआ कि तकरीबन 10% रोगों का कारण तनाव होता है, तो ये होता है 75% लोगों का, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग, कितना नंबर है, 60 नंबर में कह रहा है कि तनाव के 60 नंबर में कह रहा है कि तनाव के कई कारण हो सकते हैं या होते हैं, जिसे तनाव उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें प्रतिबलक कहा जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 61 में कह रहा हंस सेली ने तनाव के बारे में कहा है, तो हंस सेली ने तनाव के बारे में क्या कहा है, तो तनाव एक अभिष्ट अनुक्रिया है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा कितना नंबर है, 62 नंबर आप लोग देखिएगा। कह रहा है कि सामान्य अनुकूलन समलक्षण में कितनी अवस्थाएं पाई जाती है, तो ये पाई जाती है 3 अवस्थाएं, ए राइट आंसर हो जाएगा। 63 में कह रहा है कि समय प्रबंध किस श्रेणी का कौशल है, समय प्रबंध जो है किस श्रेणी का कौशल है, तो वैयक्तिक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64 में कह रहा है कि लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों के अवरुद्ध होने से क्या उत्पन्न होता है, तो ये उत्पन्न होता है कुंठा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 65 में कह रहा है कि संवेग अभिविन्यस्त युक्ति किसके द्वारा वर्णित दबाव की युक्ति है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एडलर एवं पार्क ने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 66 नंबर देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 66 में करा है किस मनोवैज्ञानिक ने दबाव का सामना करने हेतु संकल्पना निर्धारण एक गत्यात्मक प्रतिक्रिया के रूप में किया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेजारस एवं फोकमैन ने। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि जैव प्रति प्राप्ति या बायोफीडबैक की कितनी अवस्थाएं होती है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 3 अवस्थाएं होती है। ओके, जैव प्रति प्राप्ति या बायोफीडबैक की जो 3 अवस्थाएं पाई जाती है। 68 में कह रहा है कि दबाव संचार प्रशिक्षण विधि का विकास किसके द्वारा किया गया, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मिचेन बॉम के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69 नंबर में कह रहा है कि कौन सी क्रिया जीवन शैली में व्यापक रूप से लोकप्रिय अनुमोदन प्राप्त करने जैसा परिवर्तन लाती है, तो ये लाती है आपको व्यायाम लाती है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 70 में कह रहा है निम्न में कौन जो है अफीम से उत्पन्न औषध है, अफीम से उत्पन्न औषध कौन सा होगा, तो ना तो आपको मॉर्फिन होगा, ना तो हीरोइन होगा, ना तो आपको मेथाडोन होगा, ये जो होगा देखिए सॉरी देखिएगा, अफीम से उत्पन्न जो औषध जो होगा आपको मॉर्फिन होगा, हीरोइन होगा, आपको मेथाडोन है, जितना भी आपको अफीम से उत्पन्न होता है और ये औषध है, ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये सभी से। ओके, इनमें से सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 71 में कह रहा है कि आक्रमण में हिंसा को कम करने का उपाय है,
अहिंसा एवं आक्रमण एवं हिंसा को कम करने का जो उपाय है वो आपको सामाजिक अभिगम है और विरेचन विधि है और आपको पुनः परानुभूति है, ये सभी है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इनमें से सभी। 72 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संघर्ष समाधान युक्ति है। संघर्ष समाधान युक्ति कौन है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इनमें से सभी है। ए नंबर में आपको समझौता वार्ता है, पारस्परिक संपर्क है और अनुकूलन विधान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 73 नंबर में कह रहा है कि संज्ञानात्मक असंबाधिता से तात्पर्य है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, दो मानसिक दशाओं का असंगत होना। ओके, क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि लियोन फ्रेंटिगर ने संज्ञानात्मक असंबाधिता सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया? तो यह किया गया 1957 में। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 75। कह रहा है कि प्रतिबल के विपरीत अवस्था को कहते हैं। प्रतिबल के विपरीत अवस्था को शिथिलीकरण कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए 75 ऑब्जेक्टिव था, सभी ऑब्जेक्टिव आपको हम कंप्लीट कर दिए। ठीक है, एग्जाम में इससे बाहर आपको ऑब्जेक्टिव देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को पहले नंबर एक बार दबा के आप लोग शेयर कर दिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए थे तो सब्सक्राइब भी आप लोगों को कर देना है, ताकि आपको ऐसा कंटेंट हमेशा मिलते रहे और हमेशा आप लोगों को वीडियो जा रहा है। ठीक है, और पढ़ते रहिए, इसी चैनल पर आपको सब्जेक्टिव का भी वीडियो दिया जाएगा। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना फीडबैक जरूर बताएं कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। बहुत ही जल्द आप लोगों को फेस वाला भी वीडियो देखने को मिलने वाला। ओके, तो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।